सवालों के जवाब, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत से पहले आपको बता देते हैं कि तरीका क्या है। तो तरीका बेहद सिंपल है। आपको तो नंबर अब याद ही हो गया होगा कि 9167329110 ये हमारा फोन नंबर है। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सारे के सारे तरीके आप अपना सकते हैं और अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और अगर आप इन तरीकों से सवाल पूछने में थोड़े से अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर हैंडल पर जाकर भी आप आसानी से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, मेरे एसेट शेयर खान के विनोद मोदी। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। एक बार बाजार की तस्वीर दर्शकों के सामने रख देते हैं। आज बाजार ने शुरुआत जो की थी काफी डामाडोल तरीके से की थी। अनिश्चितता का माहौल है। ईरान और इजरायल के बीच में संघर्ष चल रहा है, 7वां दिन आज है। और तनाव यह है कि क्या अमेरिका अब इजरायल के साथ में खड़े होकर डायरेक्टली एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होगा, इस बात को लेकर डर है। और इसके चलते बाजारों में हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन का भाव साफ तौर पर दिख रहा है। तो जो रिकवरी आ रही है सस्टेन्ड हो नहीं पा रही है। अगर आप निफ्टी को इस वक्त देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार कर रहा है, 24,798 के आसपास है। और निफ्टी बैंक जो अपनी गिरावट को पूरी की पूरी रिवर्स कर रहा था, 125-150 अंकों के आसपास गिरावट, फिर से हम देख रहे हैं कि प्रेशर वहां पर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। करीब 125 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो वो भी थोड़ा सा आपको पिछले कुछ मिनटों में डेटोरेट होता हुआ दिखेगा। 880 शेयर मजबूत है, लेकिन 1750 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। और आज जो खेमे बाजार को समर्थन का काम कर रहे हैं उसमें आपको कंजम्पशन वाले स्टॉक्स दिखेंगे। उसमें एफएमसीजी, कंज्यूमर या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले सारे के सारे शेयर दिखेंगे। और खासतौर से ऑटो में तेजी आज ठीक ठाक हो रही है। लेकिन आईटी में कल गिरावट हमने देखी, आज आईटी से फिर से प्रेशर बन रहा है। वेटेज के लिहाज से काफी अहम है आईटी। इंडेक्स की बात करें, निफ्टी में करीब 12% के आसपास का वेटेज अकेले आईटी का है। तो इसकी गिरावट निश्चित तौर पर बाजार पर प्रेशर बनाने का काम करेगा और होते हुए हम देख भी रहे हैं। दिक्कत हो रही बाजार को ऊपरी स्तर पर टिकने में और वोलेटिलिटी साफ तौर पर दिख रही है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, एक बार आपका कमेंट चाहेंगे मार्केट पर। आप किस तरह से निवेशकों को और ट्रेडर्स को गाइड करेंगे? क्या होनी चाहिए बाजार में रणनीति अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। मार्केट की अगर बात करें तो आई मीन डायरेक्शन वाइज हम लोग अभी भी मार्केट पे काफी पॉजिटिव है। आई मीन जो भी जो की कंसर्न्स थे जो लास्ट ईयर में हमें दिख रहे थे, अर्निंग्स ब्लॉक्स ये सब थे, आई थिंक वो अभी दिख नहीं रहे हैं। आई थिंक जून क्वार्टर अर्निंग्स हमें लग रहा है कि अच्छा खासा ग्रोथ दिखने की उम्मीद की जा सकती है। लो टीन्स में हम प्रॉफिट ग्रोथ आने की गुंजाइश लगाई जा रही है, राइट। एट द सेम टाइम जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, मुझे लगता है उसके भी बेनिफिट्स आने वाले समय में क्वार्टरली अर्निंग्स में मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये बताता है कि हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग जो जब बड़ा कंसर्न था वहां पे क्लैरिटी आज आ रही है, क्योंकि वो जिसका सीधा प्रभाव मार्केट में दिख रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में जब भी बड़ा करेक्शन आता है तो खरीदारी आ जाती है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में हर करेक्शन में आई थिंक जो जो निवेशक है, लॉन्ग टर्म निवेशक है, वो कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। और यही आपकी आई मीन स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए ये मार्केट में खेलने के लिए। अभी सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो सेक्टर वाइज के हिसाब से देखूं तो जैसे मैं बोला, हमें लगता है कि जो बीएफएसआई सेक्टर है, खासकर एनबीएफसी, वहां पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रेट कट का जो सबसे पहला बेनिफिट आएगा वो एनबीएफसी स्टॉक्स में आएंगे। इसके अलावा मानसून का आगाज ठीक ठाक हुआ है, उस लिहाज से भी देखें तो ट्रैक्टर रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो ठीक ठाक करके भी दिख रही है। टू व्हीलर्स में भी हमें लगता है कि वहां पे व्यू बनानी चाहिए, चाहे हीरो मोटर्स हो या फिर टीवीएस मोटर्स हो, वहां पे भी अच्छा खासा व्यू निकल के आ रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में प्राइसिंग ऑफलेट जो जो रिकवर हुए हैं, मुझे लगता है मानसून अभी तक में प्राइसिंग में ऐसा बहुत बड़ा आई मीन बोल सकते हैं गिरावट नहीं दिखी है। मुझे लगता है ये प्राइस अगर मेंटेन रहेगा, अभी 5-10 रुपये ऊपर नीचे अगर होता है तो भी वो बहुत अच्छा लिया जाएगा मानसून पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये स्टॉक अल्ट्रा टाइप से स्टॉक पे फोकस करनी चाहिए, राइट। फार्मा में अभी थोड़ा बहुत यूएस की वजह से थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि वो दिख रही है, जो अभी ट्रम्प ने इंडिकेट किया कि फार्मा में जो है टैक्सेशन आ सकता है, वो चीज लेके थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि निगेटिविज्म क्रिएट किया है। बट हैविंग सेड, अगर अच्छे फार्मा स्टॉक चाहे डिवीज हो या सन फार्मा हो अच्छे करेक्शन में मिले तो वहां पे भी फोकस बनाना चाहिए। रियलिटी स्टॉक्स में, क्योंकि रियलिटी स्टॉक्स में शुरू से ही हमें बोल रहा हूँ कि रियलिटी स्टॉक्स में जो डिमांड रिवाइवल जो दिखे 2-3 साल से, हमें लगता है आने वाले साल में भी कंटिन्यू रहेगा, वहां पे भी फोकस होना चाहिए। स्टॉक्स लाइक डीएलएफ के लोरा में फोकस करिए। कुल मिलाकर के नटसेट में बात करूँ तो मेरा व्यू ये सब रहेगा, मार्केट में पॉजिटिव रहने की मुझे लगता है कि हमारा एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स को ये लेवल पे भी।
तो ये है राय बाजार पर आपको एक विस्तृत नजरिया इस वक्त देते हुए विनोद, और अब आपके सवालों का भी सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। उत्तम जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? से बात कर रहा हूं। जी पूछिए अपना सवाल। मैंने वोडाफोन में 2 लाख शेयर लिया है। अच्छा 16-30 में। अरे क्या करोगे सर? 16 रुपए के आसपास आपने खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में, और एक बार मैं क्वांटिटी आप अगर सही सुनो 2 लाख या 3 लाख कितने शेयर लिए आपने? 2 लाख। 2 लाख शेयर वोडाफोन आइडिया के, और अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त जी बोलिए। कितना समय देना चाहते हैं उत्तम? 2-3 साल। अच्छा ठीक है। विनोद थोड़ा नेटवर्क इनका वीक है, लेकिन 2 लाख शेयर वोडाफोन आइडिया के और बाइंग प्राइस 16 रुपए 30 पैसे, वाकई इनको सलाह की जरूरत है, बताइए क्या करें? प्रशांत जी, इसमें देखिए शुरू से ही हमारा व्यू इस पे निगेटिव रहा है। आई थिंक कि जो रिसेंट थोड़ा पॉजिटिविटी आई थी स्टॉक में कि गवर्नमेंट ने अपने जो डेट थे वो कन्वर्ट करवा दिए है इक्विटी में, तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरिम रिलीफ दिया था, जिसकी वजह से कंपनी फर्दर डेट के लिए अभी एलिजिबल हो चुके हैं। आई थिंक वो आता है तो देखकर पॉजिटिव होगा। जब कुल मिलाकर अगर वो डेट आ भी गया तो इसके बाद जो है आई थिंक मार्च 2026 के बाद मुझे लगता है बहुत बड़ी लायबिलिटी आने वाली है, जिसकी वजह से जो अपना गवर्नमेंट कहीं भी इंडिकेशन नहीं दे रही है कि वो फर्दर जो है कन्वर्ट करेंगे। गवर्नमेंट क्लियरली एक माइंडसेट पे चल रहे हैं कि वो 49% से ज्यादा अपने स्टेक नहीं बढ़ाएंगे, तो कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा एफर्ट मानना पड़ेगा। मुझे वो चीजें भी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, और इस जो क्लियर कट हमारा व्यू इसमें सर्वाइवल इशू अभी भी बनता है, क्योंकि मार्केट शेयर गेन कंपनी अभी भी नहीं कर पा रही है। तो हमारा इसमें रहेगा कि व्यू निगेटिव है। आई थिंक अगर इसमें लॉस कुछ बुक कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमें अभी एज ऑफ ना किसी प्रकार का इसमें पॉजिटिविटी होते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो ये है राय आपको वोडाफोन आइडिया पर मिलती हुई। इन सब के बीच में अब नवनाथ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवनाथ जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं आइला नगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मुझे पूछना था सर कि पेटीएम के मेरे पास 50 शेयर है। ठीक है। तो उसकी प्राइस है 934 रुपए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी सलाह चाहिए थी सर। ठीक है। मैं एक बार आपका नजरिया जान सकता हूँ, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? और 2 मंथ का ना सर। अच्छा 2 महीने और देना चाहते हैं पेटीएम में। इनकी 900 के ऊपर की खरीद है विनोद पेटीएम पे, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 886 के भाव पे पेटीएम है। पिछले वक्त में हमने देखा था कि एक मोमेंटम तो नजर आया था, लेकिन लगता है इन्होंने उस मोमेंटम में ही इसमें खरीदारी की। फिलहाल हम देख रहे हैं इनके भाव से नीचे है, और अभी भी इनका नजरिया 2-3 महीने का ही है। बताइए क्या राय बन रही है? आई थिंक नियर टर्म के हिसाब से मुझे बहुत क्लैरिटी इसमें नहीं दिखती है। रीजन क्योंकि ये लोग जो सबसे जो नियर टर्म ट्रिगर होने वाला था पॉजिटिव में, वो एमडीआर वाला चीज था, वो गवर्नमेंट ने क्लियर मना कर दिया है, तो मुझे लगता है वो एक निगेटिव चीज है। बट यस, जिस हिसाब से अगर मैं लास्ट 3-4 क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, वो चाहे पेमेंट बिजनेस हो या फिर जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स है उधर हो। तो अभी 1 से 1.5 साल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लूं तो कंपनी मुझे अच्छा करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। कॉस्ट रेशनलाइजेशन ऑलरेडी किए हुए हैं, जिसका बेनिफिट सीधा मार्जिन में आ रहा है, राइट? तो मार्जिन वाइज और प्रॉफिट वाइज मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की यहाँ काफी गुंजाइश लगाई जा सकती है। बस सर का व्यू चूंकि 2-3 महीने में हमें नहीं लगता है कि स्टॉक में किसी प्रकार का परफॉर्मेंस शायद देख पाएंगे। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू। एमडीआर अगर लगाने को सरकार से हरी झंडी मिलती तो शायद इनकी कमाई के रास्ते थोड़े से और बढ़ जाते, लेकिन एक झटका जरूर था इनके लिए। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं साजन कुमार। साजन जी नमस्कार, बताइए कहां से आपने फोन किया है और क्या जानकारी चाहिए आपको? नमस्कार सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी हाँ नमस्कार सर। बताइए सर, कहां से आपने फोन किया और आपके पास कौन सा शेयर है? मैं ये करारो का होल्ड कर रहा हूँ जी। करोरा का कुछ 100 शेयर्स है, जो मैंने अराउंड 451 में लिया हुआ था। तो अब मुझे वो जानना है उसका आगे का क्या रणनीति रहेगी, और वेदर आई शुड मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ आगे, कुछ उसका क्या रहेगा स्ट्रेटेजी?
एक बार शेयर का नाम आप फिर से लेंगे, कौन सा शेयर है? करारो इंडिया, करारो इंडिया। शायद हम ये शेयर कवर नहीं करते, हमारी ये लिस्ट में है नहीं मिस्टर साजन। इस पर हम फिर कभी आपको राय दे पाएंगे, फिलहाल तो हमारी डेटाबेस में ये शेयर दिख नहीं रहा है। कोई और शेयर जिस पर आपको व्यू चाहिए? हाँ, एक तो दूसरा सर ये अपना आईओसी है सर, आईओसी। ठीक है, हाँ आईओसी ठीक है। आईओसी पर क्या आपके खरीद के भाव क्या है? आईओसी तो 80 रुपए 21 पैसे क्या भाव है? और हाँ जी, आईओसी मैंने ठीक है, बढ़िया भाव पर खरीद है और हैंडसम प्रॉफिट इनको हो रहे हैं। 10,000 शेयर हैं साजन के और प्रॉफिट आप देखिए करीब करीब 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तो अच्छा है। विनोद जी, अब हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस एलिवेटेड हैं, $76 ब्रेंट क्रूड के भाव हैं और शायद और स्पाइक थोड़ा सा आए। क्या बेहतर होगा कि एक बार प्रॉफिट निकाल लें, यहां से मुनाफा वसूली कर लें, एग्जिट ले लें यहां से? डेफिनेटली अभिषेक जी, आई थिंक स्टॉक देखे तो लास्ट जो क्वार्टर 4 था उसमें चूंकि रेवेन्यू डाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्जिन वाले प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कंपनी ने अच्छा कामकाज किया है, क्योंकि इनके जो पेट्रोकेमिकल और गैस बिजनेस थे वहां पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वो मुझे लगता है अभी का प्राइस क्लियरली फैक्टरिंग करता है। आज तक ये क्वार्टर 1 में भी ये क्रैश लगा था, एक रिफाइनिंग बिजनेस और शायद अच्छा करे, लेकिन उसके अलावा अगर मार्केटिंग बिजनेस देखे तो मुझे लगता है वहां पे प्रेशर आ सकता है कंसिडरिंग ये सब चीजें। और क्योंकि वैल्यूएशन भी देखे तो ये लेवल पे वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो हमारा सलाह रहेगा आप पार्शियल इस पे अगर प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहते हैं तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इनके जो ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में जो कंपनी फोकस कर रहा है उसका आई थिंक वो मार्केट अभी फैक्टरिंग नहीं कर रहा। मे बी वो 2 से 3 साल लग सकता है, बट एज ऑफ नाउ नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक में आप किसी प्रकार की बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रहा है। छोटी अवधि में बहुत बड़ी